हेलो गाइस, ओम साईं राम, राधे राधे। आज मैं जो कहानी पढ़ रही हूँ वो है साईं बाबा के चमत्कार से उतरा विष। इसके आगे मैं भभूतियों से चमत्कार भी की कहानी भी पढ़ूंगी। एक दिन की बात है, साईं बाबा के प्रिय शिष्य दामोदर को अचानक काले नाग ने डस लिया। चारों ओर यही शोर सुनाई देने लगा कि दामोदर को सांप ने काटा, दामोदर को सांप ने काटा। दामोदर को कुछ भक्त उठाकर साईं बाबा के पास ले आए। दामोदर को जब साईं बाबा के पास ले आया गया तो उसका शरीर सांप के जहर के कारण नीला पड़ता जा रहा था। उसी समय बाबा ने दामोदर के शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, उतर जा, मत चढ़, मत चढ़। उनके ऐसा कहते ही दामोदर के अंगूठे से नीले नीले रंग की कुछ बूंदें गिरने लगीं। वहां उपस्थित लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि ये बूंदें नाग के जहर की हैं। सबको आश्चर्य हो रहा था कि नाग का जहर तो तेजी से ऊपर को चढ़ता है। उन्होंने सांप के काटने की अनेक घटनाएं अपनी आंखों से देखी थी, मगर ऐसा कभी न देखा था कि जहर शरीर के फैलने के बजाय बूंद बूंद कर जख्म से बाहर टपकने लगा हो। बाबा दामोदर के डसे हुए पैर पर हाथ फेरते रहे और जहर बूंद बूंद कर टपकता रहा। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, दामोदर के शरीर से अब सारा जहर निकल गया है, अब घबराने की कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दामोदर से पूछा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें दामोदर? सब ठीक है बाबा, दामोदर ने कहा और साईं बाबा के कदमों से लिपट कर बोला, आपने मुझे बचा लिया साईं बाबा, आपकी कृपा से मेरी जान बच गई। सबके लिए यह घटना महान आश्चर्य का विषय थी। यह चमत्कार सभी ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था। साईं बाबा के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट थिरक रही थी। दामोदर को सांप के जहर से मुक्त करके साईं बाबा ने अपना जो चमत्कार दिखाया, यह चमत्कार से सारे गांव में बाबा की चर्चा होने लगी। अब लोगों को यह विश्वास होने लगा था कि साईं बाबा वास्तव में ही कलयुग के अवतार हैं। सब लोग उनका गुणगान करने लगे। उनकी प्रार्थना सभाओं में भीड़ बढ़ती गई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबके सब साईं बाबा की शरण में आने लगे। इसका कारण सिर्फ यही था कि साईं बाबा सबसे यही कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह पाप न करे और मानवता के धर्म का पालन करे। इंसान से रहे इंसान का भाईचारा, इंसान ही बने इंसान का सहारा, यही है मानवता को संदेश हमारा। साईं बाबा सभी को यही संदेश देते थे। साईं बाबा की कृपा जिस पर एक बार हो जाती थी, उससे विपत्ति सैकड़ों मील दूर भाग जाती थी। जय साईं बाबा, जय साईं राम, जय साईं श्याम। साईं बाबा का अर्थ। साईं बाबा के द्वार पर मनुष्य अपने दुख लेकर आते तो जरूर थे, पर मनुष्य दुखी वापस नहीं जाता था। जो सच्चे हृदय से श्री साईं की शरण में आता था, साईं की उपासना करता था, तो बाबा उसकी खाली झोली भर देते थे। भक्त मनचाहे भजन गाते। बाबा के दरबार में लोगों को असीम शांति मिलती थी। परंतु इस संसार में अच्छे और बुरे लोगों की कभी कभी कमी नहीं रही। अच्छाई के साथ बुराई का भी आगमन होता है। पाप के साथ पुण्य और नेकी के साथ बदी मानव के साए के साथ जुड़े रहते हैं। यही कारण था कि साईं बाबा जैसे जैसे मानव कल्याण के लिए भटकते हुए
इंसानों को रास्ता दिखा रहे थे। उन्होंने सांप के कांटे का जहर नष्ट करके जो यश कमाया था, उससे गांव के ठग्गू वैद्य पंडित विश्वनाथ ने अपनी दुकानदारी बंद होते देखकर चौपाल पर बैठे लोगों से कहा, यह गांव मूर्खों से भरा है। पंडित जी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, वह मामूली सा छोकरा भला सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? अरे कई कई जन्म बीत जाते हैं साधना करते हुए, तब कहीं जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। नाक का जहर तो सपेरे भी उतार देते हैं। मुझे तो पहले ही दिन दिखाई दे गया था कि वह कोई सपेरा ही है। अरे जिसका कोई दीन ईमान नहीं, वह भला सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पंडित जी, एक ग्रामीण ने उनके पास आकर कहा। 15-16 वर्ष का छोकरा है और गांव वाले ने उसका नाम रख दिया है साईं बाबा। यह साईं बाबा का क्या मतलब होता है? पंडित जी जरा मुझे भी बताइए। इसका मतलब हो तो तुम उन्हीं लोगों से जाकर पूछो जिन्होंने उसका यह नाम रखा है। पंडित जी बोले, फिर भेदपूर्ण लहजे में कहा, इस बहाने तुम पुरानी मस्जिद जाकर देख आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी झांझ, मृदंग, ढोल और अन्य वाद्यों की आवाज तथा लोगों का कोलाहल सुनकर पंडित जी चौंक गए। बाजों की आवाज के साथ साथ जय जय के स्वर भी वातावरण में गुंजायमान हो रहे थे। उन्होंने देखा सामने से एक शोभा यात्रा आ रही थी। पंडित जी, साईं की शोभा यात्रा आ रही है। उस नज़ारे को देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित थे। पालकी के आगे आगे गांववासी झांझ, मंजीरे, ढोल बजाते हुए चल रहे थे। उनके पीछे एक पालकी में साईं बाबा बैठे थे। दभोलकर और उनके साथियों ने पालकी को कंधों पर उठा रखा था। पालकी के पीछे गांव के प्रतिष्ठित लोगों की भीड़ चली आ रही थी। उनके साथ ही गांव के पटेल भी थे और नई मस्जिद के इमाम भी। इतना ही नहीं, बहुत सी महिलाएं भी शोभा यात्रा में शामिल थीं। ऐसा लगता था कि पूरा गांव ही वहां उमड़ आया हो। सभी लोग साईं बाबा की जय जयकार कर रहे थे। साईं बाबा का यह आदर सत्कार देखकर पंडित जी के क्रोध ने विकराल रूप धारण कर लिया। वह क्रोधित होकर चीख उठे, सत्यानाश, ये ब्राह्मणों के लड़के सपेरे के बहकावे में आ गए। यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस जादूगर ने अपनी जादू से नौजवानों को वश में कर लिया है। देख लेना, एक दिन सब इसी की तरह शैतान बन जाएंगे। हे भगवान, क्या कर मेरे भाग में यह दिन देखना भी लिखा था। मगर वहाँ पंडित जी की कथा सुनने वाला भला था ही कौन? वह व्यक्ति जो पंडित जी के पास खड़ा था, वह भी भीड़ में गुम हो गया था। शोभा यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी और उसमें शामिल होने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही। साईं बाबा की पालकी के आगे आगे लोग नाचते गाते और साईं बाबा की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान करते जा रहे थे। गांव के घरों के दरवाजों पर खड़ी औरतें फूल बरसाकर उस शोभा यात्रा का स्वागत कर रही थीं। पंडित जी साईं बाबा का यह स्वागत देख नहीं सके। गुस्से से पांव पटककर घर में चले गए। घर का दरवाजा बंद किया और कमरे में जाकर लेट गए। वह मनी मन साईं बाबा को कोस रहे थे। कैसा जमाना आ गया है। इस छोकरे ने तो गांव की आबो हवा ही बदल कर रख दी है। शोभा यात्रा पूरे गांव में घूमकर वापस लौट गई। अब साईं बाबा के पास केवल कुछ ही लोग रह गए। वह चुपचाप आंखें बंद किए बैठे थे। जब आप पहल इस गांव में आए थे और लोगों ने आपसे पूछा था कि आप कौन हैं, तो आपने कहा था कि मैं साईं बाबा हूँ। साईं बाबा का अर्थ क्या होता है, ये मेरी जानने की बड़ी जिज्ञासा है, दभोलकर ने कहा। दभोलकर के इस प्रश्न पर साईं बाबा मुस्कुरा दिए। देखो, 2 अक्षर का शब्द है, सा और ई। सा का अर्थ है देवी और ई का अर्थ है माँ।
बाबा का अर्थ पिता होता है। इस प्रकार साईं बाबा का अर्थ देवी, माता और पिता हुआ। जन्म देने वाले माता पिता के प्रेम में स्वार्थ छिपा हुआ होता है। देवी माता पिता के स्नेह में लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं होता। वे तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं और तुम्हें प्रेरणा देते हैं। आत्मदर्शन आत्मज्ञान की सीधी राह दिखाता है। समझाते हुए साईं बाबा ने कहा, यूं तो साईं बाबा का प्रयोग परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह व मालिक के लिए भी किया जाता है। सचमुच आप साईं बाबा हैं, सभी लोगों ने एक ही आवाज में कहा। सच्चे गुरु की पहचान क्या है बाबा? एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया। जो गुरु शिष्य की अच्छाई बुराई का भेद बता सके वही सच्चा गुरु है। उचित तथा अनुचित का अंतर बता सके, आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश दे सके। दिल में राय बराबर भी मतलब की भावना न हो, शिष्य को अपना ही अंश मानता हो, वही सच्चा गुरु है। साईं बाबा ने बताया। फिर अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया तो वह बोले, आज तात्या नहीं आया। आज बहुत तेज बुखार है तात्या को। फिर तो शीघ्र चलो, चलकर तात्या को देख आएं। साथ ही अपनी धुनी में से एक चुटकी भभूति अपने सिर के दुपट्टे के छोर में बांधकर साईं बाबा तात्या के पास चल दिए। जय साईं राम, जय साईं श्याम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं बाबा की।